अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, जनाब पीर सैयद नौबहार शाह साहब। और आज हम जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो खूबसूरत शहर है लाहौर, उसके अंदर जो फ़िज़ा जो डिस्टर्ब हो चुकी है, इस वक्त आलूदगी फैल चुकी है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का ख़तरा भी है। और इस वक्त जो फ़िज़ा जो आलूदा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्किंग भी की जा रही है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे हर साल जो है वो कहा जाता है कि लाहौर जो है आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है, लेकिन इसके ऊपर अमली जामा जो है ना वो पहनाया नहीं जाता और ना ही इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्किंग की जाती है। हर बार हम यही सुनते हैं। इसके ऊपर हमारे साथ पीर साहब बात करेंगे और इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी भाई साहब, आप बड़ी शफ़क़त आप तशरीफ़ लाए। एक बर्निंग इशू है इस वक्त का, ये अलमिया ऐसा तक हो गया कि एक तरह से पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में है, स्पेशली तमाम बड़े शहर और बाकी सारे एरिया का एरिया पंजाब में बहुत ज़्यादा सिलसिला। इसी तरह सिंध में भी जहांगीराबाद इलाके वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। अब तो बात बढ़ती हुई, कोई मरी का जो लेवल है वो भी बराबर लेवल पर हो गया। अब थोड़ी सी बढ़े तो फिर मरी में भी पोल्यूशन होती है, इस तरह से की कैफियत होगी। अब लाहौर का दिन के टाइम पर ऐसे लगता है, दिन के टाइम पर शहर में काले बादल एक तरह से फिर रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में दुश्वारी है, देखने में दुश्वारी है, परेशानी। और वो मेडिकली भी खुद को ही महसूस हो रहा है। डॉक्टरों ने क्या कहना है कि जब सांस की फिर हवा जो ऑक्सीजन है वो लेवल ही ख़राब हो गया तो फिर ज़िंदगी तो उसी से। तो यहाँ पर गले ख़राब के उसी हवाले से हो रहे हैं, फेफड़े सीने बंद हो रहे हैं, खांसी, और उसी वजह से आगे सिस्टम में बुखार और पता नहीं क्या क्या तमाशे आ रहे हैं। लोग पहले ही महंगाई के मारे हुए हैं और उनसे रोज़मर्रा को चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये हो रहा कि बाकी ये ठीक है, कुछ कुदरती माहौल भी है, लेकिन कुछ जो इक़दाम करने चाहिए थे वो गवर्नमेंट ने लिए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने तो ले लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए हर जगह पर आकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ने तो नहीं खड़े थे। इम्प्लीमेंट जो जिन लोगों ने करवाना है, हाँ, जो टीमें हैं वो आगे नीचे लोएस्ट लेवल पर वो उस तरह से काम नहीं करते। जिधर गए अपनी मर्ज़ी से फैक्ट्रियों वालों को खुश कर दिया, सारा गुस्सा ले देकर उधर किसानों और ज़िम्मेदारों पर चल रहा है, जिनकी वो ठीक है स्मोक से फैलती है, फसल का जब वेस्टेज आपको आग लगती है, लेकिन वो एक सेकंड की बारी होती है, वो तो चला ही दे, चंद मिनट में जल की ख़त्म हो गया। ये इधर जो मुसलसल एक अजीब व गरीब किस्म का ईंधन तैयार किया जा रहा है, मसलन ये टायरों का रबड़ का जलाना, इसी तरह प्लास्टिक ये पॉलीथीन बैग वगैरह को मिलाकर उसके बाद कार्बन को जलाना, उसके बाद ये वो जो है वो जला हुआ सड़ा हुआ मोबाइल ऑयल जो गाड़ियों में से वेस्ट के तौर पर निकलता है, और वो उसको उस जो अपना सिस्टम है हीटिंग उसमें उसको भी ये ऐड अप करके कर देते हैं ताकि ये हीटिंग सिस्टम ज़रा ज़्यादा और तेज़ हो जाए। तो उससे जब स्याही फिज़ा में आएगी और क्या होगा, शहर बड़े हो गए, दरख्त कट गए हैं, बिल्डिंगें हैं और आबादी है। दिन के टाइम पर लाहौर जैसा शहर की मिसाल पर अगर लें तो यही कोई 2 करोड़ की आबादी है दिन के टाइम पर। तो वो वहाँ के माहौल के उन लोगों ने खाना है उसके लिए चूल्हे पे जा रहे हैं,
उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का हवाला भी सिलसिला। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है तो बात आपने बड़ी अच्छी की है कि कागजाती कार्रवाई तो हो जाती है बड़े मिनिस्टर लेवल पर, उन्होंने इजाजतनामा देते हुए ये कर ले वो कर ले, ये मीटिंग्स होती है, लेकिन जो नीचे वाला अमला है ना वो उसको सही तरीके से नहीं करता। यही यही है अब कि आप माशाल्लाह सियासत में भी हैं, शिया पॉलिटिकल पार्टी है, आप इंचार्ज हैं उसके। या अमली लोग हैं, फील्ड में नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी जो देनी थी दे दी, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से तालीमी अदारों को बंद कर दिया, लोगों को भी जो मतलब इश्तिहारात के ज़रिए आगाही भी दी जा रही है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, लेकिन अब कुछ लोगों की जिम्मेदारी वो खुद इस पर अमल दरामद करें, और कुछ जिनके ज़िम्मे काम है कोई इसको रोकने के हवाले से करने का वो करें। वो ना लोग अपनी जगह पर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये हमारी पब्लिक का भी ये मसला है अपनी जगह पर। और जो वर्किंग जिनके जिम्मेदारी लगी हो, जो टीमें बनाई गई हैं रोकने, वो भी वहाँ गए, फैक्ट्री वाले के पास गए तो उसको बजाय उसको कंट्रोल करने के कहने उससे कुछ ले दे लिया और चल आंखें बंद करके ये बहुत बड़ा मसला हमारा इधर का। सबसे बुरा और बदतरीन मसला हम करप्शन के हवाले से मिन हवैसल कौम जो है ना, वो लोग कहते हैं कि यहाँ का फलां बंदा जो है वो बददियानती करता है, तो मैं कहता यहाँ तो बैगर से शुरू हो के ऊपर तक चले जाएं, बैगर भी बददियानती कर रहा है, जो जिसका काम ही मांगना, मजदूर की बात तो और से उससे आवत रखी। इसी तरह से ये हो रहा है। इसलिए अब ये कैसे कंट्रोल होगा जब किसी तरह से कोई भी जहाँ से जिसको रोकने का तरह से एक ही हाल रह गया, सिर्फ पाक परवरदिगार का की तरफ से कि वही बारिश आए तो ये सरसला जो फिजाओं में गंदे हैं, ये धुल जाए। वो भी कहते हैं जो महकमा मौसमियात वाले कि अभी करीब पर उसका भी कोई इम्कान नहीं है, तो फिर ऐसे में बारिश का भी प्लान कर। हाँ, वो मौसमी बारिश हाँ वो कर रहे हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया है, ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे, लेकिन वो चलो एक शहर में कर देंगे, 2 शहरों में कर देंगे, तो बाकी छोटे शहर भी तो हैं, छोटे कस्बात भी तो हैं, हर जगह बुरी हालत है, रोड साइड्स हैं तो वो सड़कों पर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी अंधेरे तरह की कैफियत आ रही है। हालांकि वो ठंड उस तरह से नहीं है, वो मतलब फॉग वाला चक्कर नहीं है, स्मॉग ने इतना परागंदा कर दिया माहौल को कि सांस लेना दुश्वार हो गया। उसको अब हुकूमत को और सख्ती करनी चाहिए, और जो उनके हाँ जी उनको सिस्टम को और कंट्रोल करें, और ये परमानेंट बेसिस पर करें। अच्छा, अगर हम गाड़ियों की बात करें, क्योंकि गाड़ियों का भी कहा जाता है कि 40% हिस्सा है स्मोक के हवाले से, जिसमें डीजल गाड़ियां आ जाती हैं, और ज़्यादातर जो रिक्शे और गाड़ियाँ वो जिनके इंजन्स का मसला है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, बस सिंपल चलान कर दिया, दिहाड़ी लग गई, वो सिस्टम चला दिया, बस ठीक है। यानी कि वो मेरे ख्याल में जो वार्डन पुलिस है, वो वार्डन वाले हैं, उनको भी चाहिए कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनको ऊपर जो एक्शन करना चाहिए। देखिए, ये हवाले से जो आपने बात की है ट्रांसपोर्टेशन, यकीनन वो एक बड़ा सोर्स है माहौल को में पॉल्यूशन को बढ़ाने के हवाले से। अब उसको रोकना, कंट्रोल करना है, हर किसी के ट्रैफिक पुलिस की अपनी जिम्मेदारी मौजूद है, बाकी और अदारे और भी हैं जो इस चीज़ों को देखें, कंट्रोल अपनी आंखों से शाजी देखी, उसको भी वो उनकी भी जिम्मेदारी है। वो भी कोई मसलन बड़ी हैवी व्हीकल्स हैं, उनकी भी अब वो कह रहे हैं कि उनको भी रोका जाए। चलें, जितना मुमकिनात वाली मेजर्स हैं, बाकी तो होना उस जो कुदरत के निज़ाम के तहत कुदरत की मदद आनी है तभी इसने ठीक होना है। लेकिन जो किया जा सकता वही बारिश, वो कुदरत का नाम एक ही है, सिर्फ बारिश या कोई इस तरह की तेज़ हवा आंधी आए कि जो कुछ ये है ये सारा कुछ को मिलेट कर आगे का आगे ले जाए, लेकिन वो सार वही टोटली। अच्छा, मैंने शाह जी खुद देखा है कि मतलब वार्डन वाले जो है ना वो सिर्फ चलान कर रहे हैं, और करीब से इतनी मतलब धुआं छोड़ने वाली गाड़ी गुजर रही है, उसको कुछ नहीं कहा। एक ये तो साहब है जो थर्ड वर्ल्ड के गरीब ममालिक में इस तरह की पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, तो इस तरह के ये तमाशे शायद यहाँ पर जो रक्षे बख्शे वाला है तो वो
पेट्रोल के अंदर भी मोबिल डाल के उसको चलाता है, ठीक है ना, तो उससे भी तो वो धुआं तो उससे भी बढ़ता है। डीजल वाली गाड़ियाँ ही नहीं, सिर्फ पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ हैं, अगर उनका इंजन कमज़ोर है तो वो भी धुआं छोड़ रही हैं। मोबाइल अगर इन टाइम बदला नहीं जाता तो वो भी ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी धुआं छोड़ती हैं। इसी तरह बिजली की शॉर्टेज होती है तो बड़े बड़े पावर जनरेशन सिस्टम लगते हैं, तो वो भी सारे डीजल पर होते हैं, वो लंबा चौड़ा वो धुआं वो भी डीजल पे है। कि उस हवाले से जो बड़े सिस्टम है उनको कहेंगे जी आप इसको कंट्रोल है भाई, भट्ठा है, भट्ठे हैं, हाँ जी। उसके अलावा बाकी भी फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों उनकी चिमनियों से बेहिसाब वो पोल्यूशन उसी तरह से फैल रही है। अब उनको ना कोई हर सब कुछ को अगर वो कोरोना की तरह जहाँ भी नहीं किया जा सकता, अब ना करें तो इसको रोकने का और क्या तरीका है। तो उस हवाले से भी कोई जो गवर्नमेंट मुमकिनात के हवाले से होती हैं वो सारे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगले कुछ इदारे भी हैं, जैसे कि वो अभी हमारी पहले बात हो रही थी, 3 इदारे जो कि खुदाई करते हैं, सुई गैस है, वासा है और पीटीसीएल ज़रा अब थोड़ा सा कम हो गया। सारे ही हैं, सारे ही कर रहे हैं, पानी वाले भी कर रहे हैं, सीवरेज वाले भी कर रहे हैं, वाटर सप्लाई वाले भी कर रहे हैं, गैस वाले भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आजकल वो केबल सिस्टम है वो चला हुआ, वो भी खुदाई कर रहे हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी का काम करके चले जाए। मिट्टी पोल्यूशन उधर पड़ी रहती है, वो भी अपनी जगह हर चीज़ का अपना अपना एक हिस्सा है। मतलब अब जो जितनी गैर जिम्मेदार तरीन हम जिस तरह आप कौम है उसी तरह के हमारे हर बंदे का ही उसी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं, और उसी वजह से ये सारा कुछ दिन ब दिन बढ़ रहा है आग। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह सियासत में है और एक बड़ा नाम है आपका, लोग जानते भी हैं आपको कि एज ए सियासत के हवाले से, और जब आप बड़े लेवल पर ये देखते हैं तो आपके ख्याल में क्या प्लान है इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए? आपके माइंड में क्या चीज़? देखो कोई भी चीज़ जो है जो किसी काम पर इम्प्लीमेंट करना है आपने, तो उसमें आप कानून की सख्ती आ गई, जिम्मेदारी का जो भी गवर्नमेंट ने सिर्फ मेजर लिए जा सकते थे सारे लेने की कोशिश की है, लेकिन वो अगर वो अगली बात इम्प्लीमेंट वाली वो अब सख्ती होती जाएगी, जो सख्ती को बढ़ाते जाएंगे उस तरह से ये कंट्रोलिंग सिस्टम और बढ़ता जाएगा। आगाही तो हमने जो मर्ज़ी यहाँ कर लें, ये पब्लिक आगाही लेने वाली नहीं है। इन जितने मर्ज़ी इश्तिहार दे रहे हैं, कह लें, टीवी पर कर लें, अखबारों में कर लें, मीडिया से जो भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं उसको माने मनाएंगे। इसको सख्ती से अमल दरामदी करवाना होगा। जिन अदारों का जिस चीज़ को रोक कर इसको कुछ कम किया जा सकता है वो उस पर सख्ती से अमल दरामद करके उनको रोकें। वो छुट्टियों का हवाला से भी कुछ किया गया है, स्कूलों का भी किया गया है, दुकानों का भी, औजारों को होटलों का भी किया गया। वो इस तरह के जो मैय्यार लिए जा सकते हैं वो सारे मज़ीद सख्ती से लेने चाहिए। और उसके बाद ये जो कुदरत से भी इज्तिमाई दुआ का कंसेप्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा इस बात पर यकीन और ईमान है कि अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर जो इंतहाई परेशानियाँ हैं वो उसकी मदद के बग़ैर हल नहीं होती। तो उसके लिए भी हमें दुआ भी करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार मदद फरमाए और इससे हमारी अज़ाब तरह की ये कैफियत है उससे जान छूटें। उसके बाद वो जो है सिलसिला इनका मसनूई बारिश का वाला एक निज़ाम कहते हैं कि उससे अगर उससे भी जितना हो सकता है, चलो जो अब ज़्यादा कितना के इंतज़ार करना है, शुरू कर दें। फिर आपने कौन से यकदम कोई हज़ारों जहाज़ उड़ा देने हैं, जो सारे इलाके में इसमें शुरू कर दें इसका को साथ साथ ये भी ठीक है। मज़ीद आगे काम हाँ मज़ीद और ज़्यादा चलो कुछ तो जितना भी परसेंटेज बेहतर होती जाए उतना ही फ़ायदा होता जाएगा हर हवाले से। अब कितना कुदरत से की मदद के बगैर कोई चारा कार नहीं है। और इम्प्लीमेंट के हवाले से जो आपने बात कहा, इसको रोकने के लिए सख्ती से जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है,
वो अदारों को सब पता है कि क्या क्या किया जाए तो इसको रोका जा सकता, उन पर सख्ती की जाए कि वो उसको जो कानून इस हवाले से ये या सिक्योरिटी मेजर लेने की ज़रूरत है वो प्रॉपरली सख्ती से लिए जाए। लास्ट पे आप क्या पैगाम देंगे देखने वालों को और इस हवाले से? लास्ट में मैं देखने वालों से मुराद मैं आम पब्लिक को ही लूँगा कि हम सब जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, जो हम इस हवाले से खुद बचने के हवाले से कर सकते हैं वो तो हम करें। घरों के अंदर डस्ट को उड़ाने की कोशिश ना करें। हाँ जी, दरवाज़ों को खिड़कियों को बंद रखें, बिला वजह बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें आए जाएं हैं। जब कहीं बाहर निकलें तो वो मास्क वास्क या ऐनक वैनक भी ले लें तो अच्छी बात है। दिन में कई बार 2-3 बार मुंह को हाथ धोएं, पानी के गरारे वरारे करें, उससे काफ़ी सुकून और बेहतरी मिलती है। वैसे भी हम मुसलमान हैं, अगर 5 बार हम पर नमाज फ़र्ज़ है, अगर उसके हवाले से हम दिन में 5 बार वज़ू कर लें तो वो भी ये सारी काफ़ी खासी अंदरूनी खाना अगर हम रहते हैं बिला वजह बिला ज़रूरत बाहर फ़िज़ा में नहीं फिरते फराते हैं तो हमारी सफाई पाकीज़गी के हवाले से पोल्यूशन से बचने का वो भी एक बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हमारे पर ऐसी मुसल्लत नहीं की जिसका हमें बतौर इंसान फ़ायदा ना हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पीर सैयद नौबहार शाह साहब, शिया पॉलिटिकल पार्टी के चेयरपर्सन भी थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बातें की और अमल दरामद करने के लिए ख़ास तौर पर बोला गया कि जितनी भी अदारे हैं जो वर्किंग कर रहे हैं उनके आला अफसरान ने तो पास कर दिया एक सिस्टम, लेकिन आगे जो उनके नीचे जो टीम है, जो अदारे की वर्कर्स हैं, वो जो है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे और अपने काम से भागते हैं। और बराए करम मैं वार्डन जो हमारे अफसरान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आप बजाय कि दूसरी चीज़ों के ऊपर आप चलान, वो ठीक है आप जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उसको ना छोड़ें, उसको पकड़ें। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको पकड़ नहीं रहे और बस हेलमेट के ऊपर चलान किए जा रहे हैं। थोड़ा सा बराए करम इसके ऊपर भी तवज्जो दें। और मैं शाह जी कोई बात करना चाह रहे हैं जी? ये वार्डन्स के हवाले से आपने पहले भी एक दो दफ़ा बात ये कही है, लेकिन वार्डन जो हैं वो मुमकिनात के हादसात हैं वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलान भी एक यही पेनल्टी, ये भी सजा ही है ना, लाई हो गया वो। लेकिन देखें यहाँ इतनी ज़्यादा पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ फिर नहीं होती। एक चौक में 1 या 2 वार्डन खड़े होते हैं, वो एक को रोकते हैं तो 10 गुजर जाती हैं। वही चीज़ आपने नोट की कि वो जो उनको रोक रही हैं, उनके फिर अगर उनको एक जाती हुई गाड़ी में पता नहीं उसमें जो गाड़ी जा रही है उसमें कोई मरीज़ बैठा है, कोई बच्चे कहीं जा रहे हैं, उनको इस तरह से फौरी तौर पर बंद करना एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जो मुमकिन होती चलान ज़्यादा गाड़ियाँ धुएँ छोड़ रही वो सब कुछ वो करें, यकीनन वो एक पोल्यूशन की वजह में तो वो भी शामिल है। अल्लाह ताला हमें अच्छा करने और सोचने की तौफीक अता फरमाए कि हम मुल्की मफाद के हवाले ज़ाती हवाले से अच्छा करें, अच्छा करने की कोशिश करें ताकि दूसरों का भी भला हो। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पर ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट का हक़ नहीं है कि वही उनके ऊपर ही आप डाल दें कि गवर्नमेंट ही करेगी या गवर्नमेंट के अदारे ही करेंगे। नहीं, ये हम सब का हक़ है। हम सब ने मिल के